एक बार समुद्र ने झरने से पूछा, तुम झरना कब तक रहोगे, समुद्र नहीं होना है क्या? तो झरने ने कहा, बड़े बनकर खारा बनना इससे अच्छा है छोटे ही बने रहें। झरना ही बना रहे जहां पर शेर भी अपना सिर झुका करके पानी पीता है। बड़े बन गए और समुद्र जैसे खारे बन गए तो कोई मतलब नहीं। बड़े महाराज बन गए, माता जी बन गए, दीदी बन गए, तो खारे बनने से कोई फायदा नहीं। छोटे रहो लेकिन मीठे रहो। स्वभाव की मृदुता मधुरता जीवन में बहुत जरूरी है। समुद्र किनारे घूमने फिरने बहुत लोग जाते हैं, लेकिन वो अपना पानी अपने साथ लेके जाते हैं, जबकि झरनों पर जाने वाले लोग खाली हाथ भी जाते हैं तो भी पानी पी करके आते हैं। जीवन में कितनी भी विस्तीर्णता हासिल कर लें, लेकिन लघुता नहीं छूटना चाहिए। सज्जनों, आचार्य गुणभद्र कहते हैं कि दुनिया में बहुत छोटी चीजें भी हैं और बहुत बड़ी चीजें भी हैं। दुनिया में उच्च स्तर की प्रशंसा के योग्य भी पदार्थ हैं और निम्न स्तर की निंदा के योग्य भी पदार्थ हैं। और उन्होंने जो बात कही कि सबसे ज़्यादा प्रशंसा करने लायक चीज़ क्या है और निंदा करने लायक चीज़ क्या है, पराम कोटिम समारूढ़ौ द्वावेव स्तुति निंदयो यस्त्यजेत् तपसे चक्रम यस्तपो विषयासया। स्तुति और निंदा दोनों की चरम कोटि को प्राप्त हुए, तप के लिए राज्य त्यागी और तप त्यागी विषय आशा से। सबसे ज्यादा निंदा के लायक वह व्यक्ति है, कौन सा व्यक्ति? जो विषय आशा के बस होकर के भोगों के लिए तप छोड़ता है, नियम छोड़ता है, संकल्प छोड़ता है। पराम कोटि समारूढ़ौ द्वावेव स्तुति निंदयो यत् त्यजेत् तपसे चक्रम। चक्र को छोड़ करके जो तप स्वीकार करता है वो सबसे ज्यादा प्रशंसा के योग्य व्यक्ति है, और जो तप छोड़ करके विषय आशा के लिए दौड़ता है वो सबसे ज्यादा निंदा की लायक व्यक्ति है। माने कोई डाकू की निंदा नहीं की और यहां किसी प्रधानमंत्री की प्रशंसा नहीं की। बोले पराम कोटिम समारूढ़ौ। अगर सबसे बड़ी प्रशंसा के लायक व्यक्ति को ढूंढने जाओ तो वो व्यक्ति जिसने चक्रवर्तित्व भी छोड़ दिया, जिसने राज्य पद भी छोड़ दिया, जिसने दुनियादारी को ठोकर मारी, बड़ा सारा वैभव ठुकरा करके, और जो तप त्याग में अकंठ डूबा हुआ है, धर्म ध्यान में, स्वरूप संवित्ति में, निरंतर आत्मानुभूति के बल पर अपनी पवित्रता बढ़ा रहा है, वो व्यक्ति सबसे महान है। कभी कभी ना कम बुद्धि वाले त्यागी तपस्वी भी धन वालों की प्रशंसा करते रहेंगे, वैभव वालों की प्रशंसा करते रहेंगे, क्योंकि अगर वो धर्म ध्यान से जुड़े हुए हैं
तो अकथनचित प्रशंसा के पात्र हो सकते हैं, लेकिन केवल उनके वैभव की, केवल उनके धन की, केवल उनके विषयों की प्रशंसा करना बिल्कुल बुद्धिमानी का काम नहीं है। क्यों? तुम फिजूल में उस तरह की रुचि करोगे, उस तरह के विचार करोगे, अगर आश्रय बंद हुआ तो वैसे ही बन जाओगे। अच्छा खासा संयम साधना जो मिली है वो एक तरफ धरी रह जाएगी भाई। क्योंकि हम जैसा 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 ज़्यादा सोचते रहते, देखते रहते हैं, धीरे धीरे वैसे ही ढल जाते हैं। सबसे ज़्यादा निंदा का पात्र है वो व्यक्ति तो जो नियम छोड़ करके, देख लो आप, रात्रि भोजन का त्याग रहता है, लेकिन देखा कि मुफ्त का भोजन मिल रहा है, अच्छे पकवान मिल रहे हैं, देखने वाला तो कोई है ही नहीं, यहाँ पर कोई टोकने वाला तो है ही नहीं, हाँ, और सब हमारे जैसे ही हैं, चलो हो गए उसी में शामिल। केवल जीव के लिए, केवल भोजन के लिए अपना महीनों सालों पालन किया हुआ व्रत एक तरफ रख दिया। पराम कोटिम समारूढ़ दावेव स्थिति निंदायो। दुनिया में दो लोगों की खोज करो कि जो सबसे ज़्यादा प्रशंसा का पात्र हो, और दूसरा जो सबसे ज़्यादा निंदा का पात्र हो। पहला कौन सा व्यक्ति? यस त्यजेत या त्यजेत तप से चक्रम चक्रम, चक्र को छोड़ता है। चक्र को कौन छोड़ता है? अरे भाई, जिसके पास चक्र होगा वो चक्र को छोड़ेगा, जो चक्कर में पड़ा होगा वो चक्कर को छोड़ेगा। चक्र किसके पास होता है? बोलो छुल्लक जी, चक्र किसके पास होता है? कुम्हार के पास होता है। कुम्हार के चक्र की बात नहीं हो रही है, चक्रवर्ती के चक्र की बात हो रही है कि 60 खंड का राज्य है, इतनी 96,000 रानियां हैं, इतने घोड़े, इतने हाथी, इतना वैभव, इतना सब कुछ, इतने आज्ञाकारी लोग, और सब होने के बाद भी चक्र को छोड़ता है। चक्र को छोड़ता है, अकेला चक्र नहीं छोड़ता है वो, हैं? जब वो चक्र का त्याग करता है, इसका मतलब राज्य का ही त्याग करता है। सबसे कीमती चीज तो उसके हाथ में, शस्त्र में चक्र ही है, उसी के बल पर ही तो 6 खंड और सारी धरती पर राज्य है, और उसी को छोड़ता है, इसका मतलब सब कुछ छोड़ता है। जरत्रणाम विभा भवत लक्ष्मी विभव सर्वस्वम मुमुक्षोश्चक्र लांछनम साम्राज्यम सार्वभौमम ते जरत्रणाम विभा भवत। हे चक्रवर्ती अरनाथ भगवान, जब आपको आत्मबोध की विशेष प्रतीति हुई तो यह सारी लक्ष्मी जरत्रणम, सड़े हुए तिनके के समान हो गई, छोड़ दिया सब कुछ, और ऐसे हाथ पर हाथ धर के बैठ गए। जरत्रणामि भाववत। जिस तपो विश्यास है। दूसरा कहा कि अगर निंदा लायक व्यक्ति, सबसे वह निंदा का पात्र है जो तपो विश्यासया, विश्यासा के वश हो करके और तप को छोड़ता। तप से बहुत सारी बातें हो सकती हैं। कोई हो सकता है ऐसा सन्यासी हो जो तप को छोड़ करके दुनियादारी का विस्तार करे। इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि जो संयम लिया है, जो नियम लिया है, जो व्रत लिया है, उसका भली भांति पालन करो, और लोभ में, लालच में, खाने पीने में, आशा तृष्णा में और मूल व्रत को छोड़ देना वो धिक्कार का पात्र है। आत्मार्थी सज्जनों, निंदा करना तो किसी की उचित नहीं है, लेकिन जो निंदा लायक काम करता है उसकी तो निंदा होती है कि इसने ऐसा किया था, इसने ऐसा किया था, ये उचित नहीं किया है इसने। और एक बात और है कि अगर द्वेष बस हम कह रहे हों, द्वेष बस कोई ऐसा ईर्ष्या बस कह रहा हो तो उसे दोष भी लगे निंदा करने का, लेकिन वो तो करुणा बस कह रहा है,
आचार्य श्री तो करुणावश कह रहे हैं कि भाई इतना ऊंचा व्रत मिल गया, इतना ऊंचा पद मिल गया, और फिर किसी लालच में इसे छोड़ना, इतना बढ़िया मोक्ष मार्ग मिले, इतने बढ़िया देव शास्त्र गुरु मिले, और फिर किसी लालच में उसे छोड़ना ये निंदा का काम है। आश्चर्य है। 165 नंबर का श्लोक है कि बड़े आश्चर्य की बात है। त्यजतु तपसे चक्रम, त्यजतु तपसे चक्रम चक्री, यतस्तपसा फलम, सुखमनुपमम शुद्धम नित्यम, तदो न तदद्भुतम, इदमेह महत् चित्रम त्यक्तत् विषम विषयात्मकम, पुनरपि सुधि त्यक्तम भोक्तुम जहाति महत्तपा। यह बात तो समझ में आती है कि चक्रवर्ती तप के लिए राज्य छोड़े। ये बात तो ठीक भी है कि चक्रवर्ती तप के लिए राज्य छोड़े। क्यों? क्योंकि तप के लिए राज्य छोड़ रहा है तो अनुपम आत्मजन्य शाश्वत सुख मिलेगा। आत्मार्थी सज्जनों, उसके लिए निमित्त और मिल जाए ना खोटे। कोई व्यक्ति विकास के रास्ते जाना चाहता है, जैसे अपन चंद्रगुप्त मौर्य का उदाहरण लो, वो 2-3 कंडीशन ऐसी बन गई कि उनको वैराग्य का कारण भी मिल गया, दुर्भिक्ष का योग भी बन गया, भद्रबाहु जैसे महान आचार्य भी मिल गए, तो सब कुछ छोड़ करके उस तरफ चल पड़े। ठीक है। वैराग्य का कारण क्या बना था मालूम है आपको? उनके गृहस्थी के गुरु, उनके राजनीति के गुरु चाणक्य थे, धर्म मार्ग के मोक्ष मार्ग के गुरु भद्रबाहु स्वामी थे। चंद्रगुप्त मौर्य बहुत बड़े सम्राट थे। और एक बात और है, जितना बड़ा व्यक्ति होता है उसको उतने ही ज़्यादा खतरे भी होते हैं कि कोई मार ना दे, कोई जहर ना दे, कोई ऐसा ना कर दे। और उस जमाने में भी ये सब चलता था। राजा लोग विष कन्याएं भेजा करते थे एक दूसरे पर। विष कन्या का मतलब है उनकी अपनी नीतियां, कुटिलताएं हुआ करती थी कि लड़कियों को और थोड़ा थोड़ा जहर दे करके ऐसे बनाना कि उनके संपर्क में कोई आए तो वो व्यक्ति उस जहर से मर जाए। इस टाइप के भी प्रपंच हुआ करते थे। अथवा कोई भोजन में जहर ना दे दे तो कहते हैं चाणक्य चंद्रगुप्त को भोजन में थोड़ा सा हल्का सा जहर दे दिया करते थे। इनकी बॉडी की ताकत ऐसी बनी रहे, झेल सके अगर कभी कहीं कोई मजबूरी में किसी ने जहर दे दिया, कुछ कर दिया तो। इसलिए कभी कभी हल्का फुल्का बॉडी को स्ट्रांग बनाने के लिए, मजबूत रखने के लिए, झेलने की सामर्थ्य बढ़ाने के लिए। हुआ क्या एक दिन कि इसी तरह का कोई प्रयोग किया जा रहा था। चूंकि चाणक्य ने बता रखा था कि आप अपने साथ भोजन में किसी को नहीं बिठाना, किसी को साथ में भोजन नहीं कराना, एक नीति भी, राजनीति भी है। लेकिन उस दिन की बात कि पत्नी ने बहुत आग्रह किया, रानी ने बहुत आग्रह किया कि आज तो हम आपके साथ ही भोजन करेंगे। मेरा ऐसा दोहला हो रहा है कि आज पति के साथ भोजन करना। राजा ने विचार किया, कहा भी कि भाई देखो, पेट में बच्चा है, आप आराम से अपने हिसाब से हल्का फुल्का भोजन करिए। राजा के भोजन के उसमें नहीं नहीं, मुझे तो यही भोजन करना है, आपके साथ खाना है, जो भी आप खिलाएंगे वो खाना है। उनने भी सोचा कि ठीक है। पत्नी का दोहला पहले टालने की खूब कोशिश की कि चाणक्य की बात का ध्यान रखा जाए, लेकिन जब नहीं माने तो उन्होंने क्या बात है, मैं खा ही रहा हूं, और उनको भी खिला दिया। उसको कोई अभ्यास नहीं था इस चीज का, इस चीज का अभ्यास ही नहीं था कि इतना सा भी सहन कर सके। और उसका परिणाम ये हुआ कि उसने जो कुछ खाया पिया कि वो तो लाल पीली पड़ गई। समय घंटा आधा घंटा गुजरते गुजरते तो उसको बेहोशी आ गई।
चंद्रगुप्त घबरा गए, सारी बात चाणक्य तक पहुंची, चाणक्य भी भागे भागे आए, सारा कुछ किया लेकिन बचा नहीं सके। जब देखा कि मरना इसका निश्चित लग रहा, वैद्यों ने हाथ खड़े कर दिए, मंत्रवादियों ने, क्या किया जाए। चाणक्य ने सुझाव दिया कि इनको बचाना मुश्किल है लेकिन पेट का बच्चे को बचाया जा सकता है। वैद्यों को बुलाया और जैसे सिजेरियन टाइप की आजकल होती है पद्धति ऑपरेशन, उस ढंग से बच्चे को बाहर निकाला। माँ का मरण हो गया। इससे चंद्रगुप्त को बहुत बड़ा झटका लगा, बड़ा आघात लगा कि ऐसा होता है। चूँकि चाणक्य ने सारी बात बताई और ये भी बताया कि हमने आपको कहा था कि किसी को साथ में भोजन, लेकिन उनको ऐसे लगा कि दुनियादारी, राजेशाही, ये सब फिजूल की बात है। वैराग्य का एक कारण ये बना, वो बच्चा जो था उसको ऐसे निकाल करके और उसका लालन पालन किया, लेकिन उस जहर के प्रभाव से उसके माथे पर एक धब्बा, एक दाग आ गया था और इसलिए उसका बिंदु बन जाने से उसका नाम बिंदुसार रखा गया है। बिंदुसार, चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार। बिंदुसार थोड़े बड़े हुए, फिर तभी भद्रबाहु स्वामी का संयोग मिला, फिर दुर्भिक्ष का ही जंजाल मालूम पड़ा, वो चले गए गुरुदेव के साथ में और तपस्या में लग गए, दक्षिण भारत चले गए, श्रवण बेलगुल में तप किया। इस कारण से सही वैराग्य, सही योग संयोग मिले और वो प्रशंसा के पात्र बन गए कि राज छोड़ करके और तप में लग गए। लेकिन यहीं जो वो साधु रह गए थे गुरु को छोड़ करके, वो बड़े अच्छे निमित्तों से छूट करके सेठियों के हाथों में आ गए, लोगों के हाथों में आ गए, श्रावकों के चक्कर में पड़ गए और धीरे धीरे उनका वो ह्रास हुआ, वो पतन हुआ कि दिगंबर मुद्रा छूटी, चर्या छूटी, क्रिया छोड़ी और कपड़े धारी, वस्त्रधारी बन गए, श्वेतांबर बन गए। इतने हद तक चर्या से शिथिल हो गए कि बाद में उस मूल मार्ग को उन्होंने स्वीकार ही नहीं किया। कुछ दिनों तो उनकी निंदा हुई, धीरे धीरे लोगों की आदत में आ गया। लेकिन वास्तव में प्रशंसा का काम है सब कुछ छोड़ करके आत्म कल्याण के पथ पर बढ़ना, और निंदा का काम है कि लिए हुए व्रत संयम साधना में कटौती करके नीचे की तरफ जाना। अपन सभी स्वरूप संवित्ति आत्मदृष्टि संपन्न बनते हुए कल्याण पथ पर बढ़ें। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।